नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा रविवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी के समक्ष पूछताछ के लिए पेश नहीं होंगे। उन्होंने निजी कारणों और स्वास्थ्य का हवाला देते हुए एनआईए के समक्ष आने से असमर्थता जाहिर की है। एनआईए ने बलदेव सिंह सिरसा को पूछताछ के लिए बुलाया था। आपको बता दें कि एनआईए की तरफ से किसान नेताओं को भेजे गए इस संबंध पर कई प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। किसान आंदोलन का आज 53वां दिन है। दिल्ली एनसीआर के कई बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी से खुश नहीं है। शनिवार को एक संगठन ने सुप्रीम कोर्ट से नई कमेटी गठित करने की मांग की है। साथ ही प्रदर्शनकारी किसान 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालने पर आमदा हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस सुरक्षा का हवाला देकर किसानों को इसकी इजाजत नहीं दे रही है। सिंगापुर पर आज किसान संगठनों की बैठक हो रही है। इस बैठक में किसान नेताओं को एनआईए की ओर से भेजे गए संबंध पर चर्चा हो रही है और इससे मुकाबले के लिए रणनीति बनाई जा रही है। माना जा रहा है कि 19 जनवरी को जब किसान नेताओं की सरकार के प्रतिनिधियों से वार्ता के लिए मुलाकात होगी तो किसान नेता इस मुद्दे को उठाएंगे और इसके अलावा किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली पर भी अड़े हुए हैं। इस मुद्दे पर भी चर्चा होगी। किसानों के आंदोलन में फंडिंग पर सवाल उठने लगे हैं। एनआईए ने किसान नेताओं और एक्टरों समेत 20 लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया है। वहीं पंजाबी एक्टर दीप सिंह सिद्धू ने कहा है कि सरकार के इशारे पर एनआईए ने सम्मन किया है। एनआईए की जांच से किसान नेता भड़क गए हैं और बैठक करके रणनीति पर विचार किया जा रहा है। किसानों ने कहा है कि सरकार के साथ 19 जनवरी को होने वाली अगली बैठक में इस मुद्दे को उठाया जाएगा। गुजरात के केवड़िया में बनी सरदार पटेल की प्रतिमा को विश्व के पर्यटन नक्शे पर लाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने केवड़िया के लिए 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि एक साथ किसी खास जगह पर जाने के लिए 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई है। इसके अलावा पीएम मोदी ने रेलवे स्टेशन का भी उद्घाटन किया है। भोपाल के पुराने शहर में आरएसएस कार्यालय केशव निगम की 30,000 वर्ग फीट जमीन पर चल रहे विवाद में फैसला आ गया है। न्यायालय ने केशव निगम के पक्ष में फैसला सुनाया है और इसके बाद कार्यालय प्रशासन द्वारा विवादित भूमि पर कब्जा करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। इस दौरान कोई विवाद न हो इसके लिए हनुमानगंज, टीला, जमालपुर और गौतम नगर के 3 थाना क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी गई है। वायरस के खिलाफ निर्णायक लड़ाई के लिए दुनिया के कई देशों में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है, लेकिन नॉर्वे में वैक्सीन लगाए जाने के बाद लोगों की होने वाली मौत ने वहां की सरकारों को चिंता में डाल दिया है। फाइजर की वैक्सीन लगाए जाने के बाद अब तक नॉर्वे में 29 लोगों की मौत हो चुकी है। लोग वैक्सीन पर ही सवाल उठा रहे हैं। यूपी सरकार राज्य के निराश्रित बेसहारा गौवंश के संरक्षण के लिए 16 जिलों में 20 गोरक्षण केंद्रों को स्थापित करेगी। योगी सरकार ने इसके लिए 12 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की है। प्रत्येक संरक्षण केंद्र की स्थापना के लिए 60 लाख रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। सर्दी लगातार बढ़ रही है। पहाड़ों पर बर्फबारी जारी है। पहाड़ों पर पिछले एक पखवाड़े से हो रही बर्फबारी से पारा गिरते गिरते माइनस में पहुंच गया है। श्रीनगर में जहां डल झील जमकर बर्फ का दरिया बन गई है, वहीं लद्दाख में पारा माइनस में 20 डिग्री तक पहुंच गया है। यहाँ सब कुछ जम गया है। लद्दाख में जहां कुछ लोग परेशान है तो वहीं कुछ लोग विंटर स्पोर्ट्स के मजे ले रहे हैं। 20 जनवरी को अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन और कमला हैरिस के शपथ ग्रहण से पहले अमेरिका में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं। हाल ही में कैपिटल हिल पर हुई हिंसा ने पुलिस को और भी चौकन्ना कर दिया है। वॉशिंगटन में पुलिस ने कल अमेरिकी संसद भवन कैपिटल के नजदीक एक इन्वेस्टिगेशन पॉइंट पर एक व्यक्ति के पास से एक हैंडगन और 500 राउंड गोलियां बरामद किए हैं और उसे गिरफ्तार कर लिया है। समाचारों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।